हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूनाइट स्टडी। तो अपन लोग ने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि फर्स्ट चैप्टर 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में अपन ने थोड़ा बहुत कवर किया था। तो अपन उसके आगे नेक्स्ट जो करते हैं स्टार्ट। तो इसके अंदर पैराग्राफ पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको कोई डाउट होता है कोई वर्ड को लेके, कोई आपको पीडीएफ चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं अपन। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में क्या लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे। तो इसका आंसर अपन इसके अंदर देखते हैं। अपने को पता है फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही फूड बनता है अपने लिए प्लांट्स के अंदर। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फूड अपने फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में अपने पास फूड नहीं होगा, ये अपने को पता है फूड बनता है। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by plants। जैसे कोई एनिमल्स है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने को पहले पैराग्राफ में आई थी, तो उससे अपन डिस्कस किया था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहेंगे और इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे, तो उससे फूड बनेगा प्लांट्स के ऊपर। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, survival for all organism is produced during photosynthesis। In the absence of photosynthesis life would be impossible on the earth। ये अपने को पता है फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ के ऊपर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज CO2 एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्लोरोफिल्स जो पिगमेंट ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो सनलाइट CO2 मतलब इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड सिंथेसाइज करते हैं, और कौन से कंपोनेंट में? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन दी हुई है इसके अंदर फूड सिंथेसाइज होने की, तो अपन इस इक्वेशन को देख लेते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 सनलाइट मतलब कि क्लोरोफिल के ऊपर डाली जाएगी, तो उसके अंदर क्या बनेगा? क्या लास्ट में प्रोडक्ट? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन प्रोडक्ट एंड क्लोरोफिल से रिलीज होगा प्रोसेस के अंदर, तो ये ऑक्सीजन इवॉल्व होती है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर, जो प्लांट से अपने को ऑक्सीजन मिलती है। डायग्राम में देख लो 1.3 के अंदर लाइट एनर्जी लीफ के ऊपर गिर रही है, CO2 ऑक्सीजन, CO2 लेता है प्लांट, CO2 और H2 उससे फिर ऑक्सीजन निकालता है और अपने पास कार्बोहाइड्रेट फूड बन जाता है। तो अगला पैराग्राफ देखिए आप। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis। Starch is also a carbohydrate। अब ये ऐसे बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये अपने को याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि स्टार्च अगर लीव के अंदर अपने को मिलता है प्रोडक्ट, तो इट मीन्स ये ऐसे बताना चाह रहा है कि हाँ फोटोसिंथेसिस होता है। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही आता है स्टार्च एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ये एक्टिविटी 1.1 है, तो अपन ये लास्ट में एक बार देख लेंगे। एक्टिविटी एक बार बाद में देखेंगे अपन। पहले ये देखते हैं नेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट।
प्लांट कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या क्या फूड सिंथेसाइज करते हैं प्लांट का, वो है। यू हैव लर्नड दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये ऐसे बोलना चाह रहा है कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस से बनता है, और कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। These are used to synthesize other component of food such as protein and fats। जो ये कंपोनेंट्स है इनसे अपने को अदर कंपोनेंट मिलते हैं फूड के, जो बचे हुए प्रोटीन एंड फैट्स। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस जिसमें नाइट्रोजन एलिमेंट मिलता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन पूछ लिया कि फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन ऑक्सीजन, कहाँ से प्लांट को ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलती है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। अपने को ये पता है नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में मैक्सिमम 78% एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहती है, अबंडेंस में है, लेकिन ये प्लांट डायरेक्टली इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता एनवायरनमेंट से। सोइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट नाइट्रोजनस गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सोइल। अब डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो अपन क्या प्लांट के अंदर एक प्रोसेस है, वो बैक्टीरिया रहता है रूट के अंदर, उसके थ्रू प्लांट नाइट्रोजन को फिक्स करता है और जो प्रोडक्ट बनता है उसको यूज़ करता है और बाकी रिलीज कर देता है सॉइल के अंदर। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर। ये बाकी जो भी है ये एलिमेंट कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स अलोंग विद वाटर के साथ। Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize protein and vitamins. जो फार्मर होते हैं वो फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं, उससे प्लांट्स में एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी पूरी करते हैं। उसके अंदर वो NPK जो आपने सुना हुई NPK वगैरह, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जो भी बाकी एलिमेंट्स उनको रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं, जिससे प्लांट के कोई डिजीज़ वगैरह नहीं होती और ना कोई डेफिशिएंसी होती है। अगला टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर और कौन से मोड्स हैं न्यूट्रिशन गेन करने की। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे कई प्लांट्स भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं है। तो क्लोरोफिल नहीं है तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं है, क्योंकि अपने को पता है क्लोरोफिल पिगमेंट से ही फोटोसिंथेसिस होता है, वो सनलाइट को कैच करता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो उनके पास क्लोरोफिल तो है ही नहीं, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं और कहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, डिराइव करते हैं। तो अपन ये देखते हैं लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। इसी तरह ये भी कई दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ह्यूमन्स एनिमल्स की तरह। दे यूज़ द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा यूज़ करते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये मैंने पहले बताया था कि दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, खुद खाना नहीं बनाते, तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसको यूज करते हैं। Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stems and branches of a tree? This is a plant called Cuscuta amarbel. It does not have chlorophyll. ये ऐसे बोलना था कस्कुटा प्लांट है, इसका एग्जाम्पल है हेटेरोट्रॉफी का। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये पैरासाइट है। कस्कुटा एक पैरासाइट प्लांट है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं रहता है। इसको अमरबेल बोलते हैं अपन ऐसे लोकल लैंग्वेज के अंदर। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। तो ये पैरासाइट है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है फूड के लिए।
अभी दूसरे ऊपर जिसके ऊपर ये क्लाइम है, जिसके ऊपर ये रहता है, तो उससे ही अपना फूड, रेडीमेड फूड वहाँ से लेता है। द प्लांट ऑन विच इज क्लाइम इज कॉल्ड द होस्ट। जिसके ऊपर ये डिपेंड है उसको बोलेंगे होस्ट। होस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे अपन किसी के ऊपर डिपेंड है तो वो अपना होस्ट हो गया खाने के लिए। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वनरेबल न्यूट्रिएंट्स, कस्कुटा इज द पैरासाइट और द पैरासाइट, ये मैंने बता ही दिया पैरासाइट है। अमरबेल इस 1.5 ये डायग्राम देख लो इसके, ये ऊपर इस प्लांट के ऊपर ही कस्कुटा होस्ट प्लांट के ऊपर है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। तो ये ऐसे बता रहा है कि कई ऐसे एनिमल्स जो पैरासाइट्स हैं उनके एग्जांपल दीजिए। वो एग्जांपल इस चैप्टर के अपन लास्ट में ये कर लेंगे। इसमें नेक्स्ट है कि हैव यू seen or heard of plants that can eat animals? There are a few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or of some other color. Look at the peach plant in figure 1.6. तो ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि जैसे कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करके और उनको डाइजेस्ट करके अपनी फूड की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। और वैसे कि मैं बता दूं आपको, जो पिचर प्लांट है वो इंसेक्ट को ट्रैप तो करता है, केवल वो वहाँ उनके अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के लिए उनको डाइजेस्ट करता है, नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाए इनके लिए इंसेक्टिवोरस प्लांट है पिचर प्लांट, वो उनको डाइजेस्ट करता है। The pitcher-like or jug-like structure is a modified part of a leaf. The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the pitcher. जो pitcher plant है उसके अंदर नीचे का जो जग-like structure है और pitcher, वो तो लीफ का मॉडिफाई हो जाता है पार्ट, और जो लीफ का अपेक्स है वो उसका ढक्कन बन जाता है, लिड, उस पिचर प्लांट के। Inside the pitcher there are hair which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect get entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. जो प्लांट्स का पिक्चर होता है उसके अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होते हैं। अब जैसे कोई इंसेक्ट है वो उसके अंदर लैंड करेगा तो वो पिक्चर के अंदर उनके बालों के अंदर एंटेंगल्ड हो जाएगा और फंस जाएगा, वहाँ से निकल पाएगा। फिर लीड जो ढक्कन है उसका जो एपेक्स का मॉडिफाइड फॉर्म वो उसको क्लोज हो जाएगा और फिर वहाँ से वो इंसेक्ट को डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा वो प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, और उसको डाइजेस्ट करके उस इंसेक्ट को खा जाएगा। मतलब कि इट मीन्स उसका पूरा जो भी न्यूट्रिएंट है उसका वो ले लेंगे। मैक्सिमम नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए ही उसको खाते हैं। और जो ये मैंने बता दिया कि सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? ये ऐसे बोले कि पॉसिबल है कि ये प्लांट्स जो ग्रो होते हैं ये अपने रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स ले नहीं पाते इसलिए वो उनको खाते हैं। हाँ, ये उनको कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी रह जाती है इसलिए वो दूसरे इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके वहाँ से खाते हैं। अगला टॉपिक सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स में यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने देखा होगा कि मशरूम है वो मार्केट के अंदर मिलती है, और जैसे अपन सब्जी के लिए लेके आते हैं मशरूम्स। यू मे हैव ऑल्सो सीन फुली फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने देखा होगा कि रेनी सीजन बरसात के मौसम में जो
जो वुड होती है वो बाहर, जैसे वुड पड़ी रहती है वो थोड़ी ऐसे गीली हो जाती है, वार्म मॉइस्ट हो जाती है, और वहाँ से उससे एक मशरूम छतरी छतरी टाइप की, एक अम्ब्रेला टाइप में, अपन बोलते हैं सांप की छतरी, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं कहीं, तो वो निकल आती है रेनी सीजन्स में। तो वो एक उसका एग्जाम्पल बताना चाह रहे हैं। लेट अस फाइंड आउट what type of nutrient they need to survive and from where they get। अब ये वैसे बताना चाह रही कि अब अपन फाइंड आउट करेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स वो सर्वाइव करने के लिए कहाँ से ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, ये अपने को पता। जो नीचे फिगर 1.7 दी हुई है, पैकेट्स ऑफ मशरूम्स, मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल, जो गला हुआ मटेरियल होता है उसके ऊपर मशरूम की ग्रोथ दिखा रखी है इन्होंने। एक पॉइजनस मशरूम भी आती है, टोड स्टूल, बहुत सारी प्रकार की मशरूम मिलती है वैसे तो मार्केट के अंदर, पर इसमें मैक्सिमम तो ये प्रोटीनिशियस होती है, जैसे अच्छी रहती है खाने के लिए मशरूम, हेल्थ के लिए। फिर एक्टिविटी 1.2 आ गई, एक्टिविटी को अपन एक बार बाद में देखेंगे। तो अब ये नेक्स्ट आ रहा है कि फिगर 1.8 के नीचे वाले पैराग्राफ से, दीज ऑर्गेनिज्म आर कोल्ड फंजाई। जो ये ऑर्गेनिज्म है उनको अपन क्या बोलेंगे, फंजाई। फंजाई एक, जैसे अपने ब्रेड को अपन ख़राब हो जाती है तो येलो येलो उसके ऊपर आ जाते हैं छोटे छोटे, ऐसे दिखते नहीं, बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं स्पोर्स, वो फंजाई होती है। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई के अंदर बहुत सारे डिफरेंट मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। फंजाई के अंदर 4 क्लास आती है, वो आपको हायर क्लासेस के अंदर पढ़ा दी जाएंगे। फाइकोमाइसिटीज, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, 4 क्लास होती है। तो इसलिए बोले कि हर एक क्लास के अंदर अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, तो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल इज कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जो ब्रेड के ऊपर जो फंजाई ग्रो हुई है वो ब्रेड से अपना न्यूट्रिएंट लेके अपना फूड गेन कर रही है। जो अब ये सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले और ग्रो करे, तो उसको बोलते हैं सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से लेते हैं सेप्रोट्रोफिक, तो इसको उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। ये ऊपर मशरूम का एक डायग्राम दिया हुआ है, और जो डिकेइंग वुड के ऊपर उगती है ये भी उसी का एग्जाम्पल बता रहे हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, अचार, लेदर, चमड़ा, क्लॉथ्स, कपड़े एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो फंजाई है जो उसकी एक फेवरेबल कंडीशन होती है उसकी ग्रोथ करने की, वार्म ह्यूमिड, उसको एनवायरनमेंट जहाँ भी मिलेगा वो फंजाई मैक्सिमम कोशिश करेगी वहाँ पे ग्रो हो जाए। उसको जैसे अपना फेवरेबल कंडीशन मिलते ही फंजाई ग्रो स्टार्ट हो जाती है। अभी प्रिकल्स के ऊपर, अचार के ऊपर अपने देखते हैं कई बार फफूंद सी हो जाती, ख़राब हो जाती है, वो फंजाई होती है। लेदर, चमड़े के ऊपर थोड़ा सा गीला और गर्म, हल्का सा ऐसे उमस टाइप हो जाती है, वहाँ फंजाई ग्रो कर जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। कई चीज़ों को ये ख़राब कर देती है रेनी सीजन में। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर्स। जो फंजाई के स्पोर्स होते हैं जो मल्टीप्लाई करती है वो मैक्सिमम एयर्स में ही प्रेजेंट रहते हैं। when they land on wet and warm things they germinate and grow। जैसे वो लैंड करते हैं उसकी फेवरेबल कंडीशन में जहाँ प्रेजेंट होती है वहाँ पे वो जर्मिनेट होंगे और अपनी ग्रोथ चालू कर देंगे। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि अपन कैसे बचा सकते हैं स्पॉइल्ड होने से इन चीज़ों को।
तो एक ही है कि जैसे फंजाई की जो फेवरेट बचाने के लिए है, फंजाई जहाँ पे ग्रो करती है, जिस टेम्परेचर में, जिस एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट को उसको पैदा होने ही मत दो, वहाँ पे अवेलेबल होने मत दो, उसको अपोजिट में रख दो, वो स्पॉइल होने से बच जाएगा। ये किसका बेसिक कंसेप्ट है। जैसे कोई एनवायरनमेंट है, कोई भी चीज़ हो, जिस जिस एनवायरनमेंट में ग्रो होती है, फेवरेबल उसकी कंडीशन, उससे अपोजिट रख दो एनवायरनमेंट। नीचे पैराग्राफ है, सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कई ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में मिल के रहते हैं, अपनी जगह शेल्टर प्रोवाइड करता है और एक न्यूट्रिएंट्स अपना शेयर करते हैं दोनों। इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। एग्जाम्पल है फंजाई माइकोराइजा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जो रहती है कई प्लांट्स के सिम्बायोसिस में। सिम्बायोसिस एक वर्ड यूज़ करेंगे जिस रिलेशनशिप में रहेंगे कि शेल्टर प्रोवाइड और न्यूट्रिएंट्स आपस में शेयर करेंगे। एंड इन रिटर्न द फंजाई प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। फंजाई उसको, प्लांट को, रूट को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा और रूट उसको शेल्टर फंजाई को देगा। तो वो एक सिम्बायोसिस में प्रेजेंट है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together। लाइकन एक ऑर्गेनिज्म है जो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका, एल्गी और फंजाई का। इसमें एल्गी और फंजाई आपस में फूड और शेल्टर, वाटर, मिनरल्स को शेयर करके अपने हेल्प में काम में रहते हैं अपने। फंगस है जो इसके अंदर वो उसको शेल्टर देगा, वाटर एंड मिनरल्स देगा, और एल्गा उसको बदले के अंदर उसको फूड प्रिपेयर करके देगा। ये इसका एसोसिएशन, इसमें आगे मिल जाएगा, देखते अपन। लाइव टुगेदर, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गी प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। ये मैंने बता दिया। फूड तो प्रिपेयर करके तो एल्गी देगा उसको, एल्गा एल्गी को ही बोल रहा है, और फंगस शेल्टर, वाटर, मिनरल्स प्रोवाइड करेगा। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू।